हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस क्लासेस। आज बात करेंगे हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। इससे पहले हम देख चुके हैं डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज और डेफिनेट इंटीग्रल के एग्जांपल्स। आज बात करूंगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। बात करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में क्या है, अगर मैं एक इंटीग्रेशन ले रहा हूं, इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx, f ऑफ x एक फंक्शन है और a टू b हमें देखना है इंटीग्रल क्या होगा। तो देखिए दो आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। क्या हो सकता है, एक तो फाइनाइट आंसर आए इस इंटीग्रल का यानी कि एरिया, या फिर इनफाइनाइट आ जाए। ठीक, फाइनाइट को हम और क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट, या कन्वर्ज कर जाए इंटीग्रेशन, या बाउंडेड हो, एक ही बात है सब। इधर इनफाइनाइट या डाइवर्जेंट या अनबाउंडेड, ये तीनों एक ही बात है। ठीक है, ये तो सिर्फ नाम की बात हो गई कि इसका आंसर या तो फाइनाइट नंबर आएगा या तो इनफाइनाइट आएगा। तो अब बात करते हैं कि इंटीग्रेशन, ये क्या लिखा हुआ है इसकी बात करते हैं। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, दो टाइप होते हैं। ठीक है, पहचानते कैसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल को, दो टाइप से पहचानते हैं। फर्स्ट होगा कि अगर a इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट हो या फिर b इक्वल्स टू इनफाइनाइट, यानी कोई एक लिमिट इनफाइनाइट हो या फिर दोनों ही इनफाइनाइट हो। एंड लिखा है यहां पर, देखेंगे तो एंड लिखा है, दोनों ही इनफाइनाइट हो या तो फिर एक इनफाइनाइट हो, कोई एक। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, यहां पे मैं लिख रहा हूं फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इसको बोलते हैं फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, डबल आई मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ये तो हुआ फर्स्ट काइंड। अब इसका आप एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल में क्या है, देखिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो फंक्शन है इसमें देखिए दोनों लिमिट्स इनफाइनाइट है, एक माइनस इन्फिनिटी एक इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल में आएगा। बस मैंने क्या किया है, पहचानने के लिए ऐसे दो टाइप बना दिए। सॉल्व तो आपको नॉर्मल एक ही तरीके से होता है, लेकिन पहचानने के लिए कि ये फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, सेकंड काइंड होगा। तो देखते हैं, पहले फर्स्ट काइंड की पूरी बात कर लेते हैं। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी यानी दोनों इनफाइनाइट है लिमिट्स, तो ये फर्स्ट काइंड कहलाएगा। ये भी देखिए एक इनफाइनाइट है इसमें, मतलब माइनस इन्फिनिटी है। तो कोई एक भी हो या दोनों हो तो दोनों फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कैटेगरी में आते हैं। बात करते हैं सेकंड की। सेकंड क्या कहलाता है, सेकंड देखिए, सेकंड में लिखा है, एक एग्जांपल लिया मैंने डायरेक्ट, dx अपॉन एक्स माइनस वन टू वन इसका लिमिट है। तो माइनस वन टू वन, इसको बोलते हैं क्या है, इस टाइप के इंटीग्रल को हम नाम दे रहे हैं अभी सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, डबल आई यानी कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या है कि इसके बीच में यानी लिमिट के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अगर आप देखें माइनस वन से वन के बीच में x इक्वल्स टू जीरो अगर मैं रख दूं तो वो पॉइंट ना डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट होगा इस कर्व के लिए, वन अपॉन एक्स के लिए, और उस पर इनफाइनाइट आंसर आएगा। तो जब भी लिमिट के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट आ जाए, इन बिटवीन द लिमिट अगर कोई पॉइंट ऐसा आ जाए जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए तो उसको बोलते हैं सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोलता है, dx अपॉन थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें आप देखेंगे अगर जीरो पे एक्स जीरो रखिए एक्स की जगह पे तो देखिए जीरो बन जाएगा नीचे, फिर थ्री रखेंगे, थ्री थ्री से नाइन माइनस नाइन, ये भी जीरो, यानी दोनों लिमिट ऐसी दी हैं जीरो और थ्री के क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ जा रहा है आंसर, मतलब डिफाइन नहीं हो रहा है, यानी जीरो और थ्री दोनों पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे इस कर्व के लिए। तो ऐसे जो इंटीग्रल्स होते हैं वो होते हैं सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कैटेगरी में हम इसको रखते हैं। तो ये तो हुआ पहचानना कि पहचानते कैसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल को। बाकी सॉल्व करने का तरीका हम एग्जांपल से देखेंगे। तो एग्जांपल देखिए, आप एकदम लास्ट तक देखते रहिए, बहुत ही अच्छे एग्जांपल की बात करूंगा मैं। चलिए बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो सबसे पहला एग्जांपल है मेरे पास, एग्जांपल नंबर वन, माइनस वन टू वन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको करना क्या है, वीडियो पॉज कीजिए और वीडियो पॉज करके इसका आंसर लाइए, आंसर लाइए और आंसर जो आएगा आपका फिर आप मैच कराइएगा। ठीक है, आपको एक नया पॉइंट मिल जाएगा जरूर इसमें। बात करते हैं फर्स्ट एग्जांपल की। तो फर्स्ट एग्जांपल जो है मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं। ठीक है, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको मैं अगर इंटीग्रेट करूं तो कैसे करेंगे, x टू द पावर माइनस टू डी एक्स, लिमिट माइनस वन टू वन। ठीक है, x टू दी पावर माइनस टू का डिफरेंस, सॉरी इंटीग्रेशन क्या आता है, x टू दी पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, ये आएगा क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है।
और लिमिट क्या रखनी है, -1 to 1 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया देखिए, ये x⁻⁻1 बचा और ये माइनस, तो -1/x आ गया और -1 to 1 लिमिट रखनी है। तो इस माइनस को मैं बाहर रख रहा हूँ और 1 रख रहा हूँ पहले, 1/1 माइनस 1/-1, लोअर लिमिट -1 है। ठीक है, तो ये माइनस बाहर है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 हो गया और ये -2 आ गया आंसर, है ना, -2 आ गया। तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, इसको क्या बोलेंगे, रॉन्ग है ये। अब आप सोचिए कि ये रॉन्ग क्यों है, बस एक बार सोचना है, फिर बात करते हैं। तो वीडियो पॉज करके आप सोचे होंगे, क्वेश्चन का आंसर आप ले भी आए होंगे। ठीक है, बात करते हैं इसमें क्या ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो -1 to 1 में एक पॉइंट ऐसा है जहां पर ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, और जब ये फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी है तो आपका इंटीग्रल और एरिया कैसे आ गया। क्या आप इस पॉइंट को सोचे थे पॉज करके वीडियो को? ये बात कमेंट सेक्शन में बतानी है, ये बात कमेंट सेक्शन में आपको लिखनी है कि हाँ हम सोच लिए थे भाई। अगर नहीं सोचे थे तो आपको पूरी बात सुननी चाहिए फिर यहां पर। ठीक है, अगर आपका आंसर भी -2 आया तो रॉन्ग आंसर है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। और ये चीज अब आप समझ गए कि -1 से 1 में 0 एक ऐसा पॉइंट है जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बन रहा है इस कर्व के लिए, 1/x² के लिए। तो अब क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए अब इसको करने का क्या तरीका है फिर। अगर ये रॉन्ग है और एग्जाम में हम ऐसे ही करके आ गए तो गलती तो पता चल गई कि गलत क्या है इसमें। तो अब सही क्या है, तो सही देखिए क्या है। अगर यहां पर आप देखें तो a + b - x की प्रॉपर्टी अगर आप यूज करें तो क्या लिख सकते हैं, ये फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि वो क्या बनने वाला है ना। अगर ऑड फंक्शन आ गया तो डायरेक्टली क्या कर देंगे, 0 कर देंगे इंटीग्रल। अगर ये इवन आया तो चेक करेंगे, देखिए क्या फंक्शन है ये है dx/x⁻², ये 1/x² है ये फंक्शन। अगर मैं इसको लिख दूं 1/x², तो ये फंक्शन ना इवन फंक्शन है। आप f(-x) चेक कीजिए, f(x) के बराबर ही आएगा। तो ये फंक्शन इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन के लिए प्रॉपर्टी की वीडियो जो थी पहली वीडियो डेफिनेट इंटीग्रल की, उसमें आपने देख लिया है कि हमको लिखना क्या चाहिए इसको। उस प्रॉपर्टी से मैं इसको लिख रहा हूं 2 टाइम्स इंटीग्रल लिमिट हाफ हो जाती थी, 0 से 1 रखिए और dx/x²। ठीक है, अब करना क्या है, अब करना है कि 2 इंटीग्रल, ये तो हो गया। अब इसका इंटीग्रल, ये आपको पता चल गया क्या आता है ना, -1/x आता है इसका इंटीग्रल। अब लिमिट का ही खेल है, तो लिमिट का ये रहा खेल, 0 और 1 रख दी लिमिट मैंने, और फिर क्या कर दिया, ये माइनस है तो -2 कर लिया इधर बाहर, और 1/x में अपर लिमिट रखी तो 1/1 माइनस 1/0, लोअर लिमिट 0 है ना। तो ये कितना आ गया, -2 × 1 -∞। 1 -∞ क्या आएगा, -∞। भाई 1 में से बहुत बड़ा नंबर माइनस करेंगे तो माइनस का नंबर आएगा ना, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी बहुत बड़ा नंबर हो, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन है ना ये आएगा डाइवर्जेंट। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट होगा ये। ठीक है, इसका आंसर आप अगर -2 मार्क करते हैं तो बिल्कुल गलत आंसर है वो। और आई होप कि यहां से एक पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि हर क्वेश्चन को डायरेक्ट वैसे सॉल्व नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, एक पॉइंट पे जरूर ध्यान देना चाहिए कि उस लिमिट में क्या उस फंक्शन पर कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है उस लिमिट में जो डिसकंटिन्यूअस बना रहा हो हमारे फंक्शन को। ठीक है, तो एक बार आप नजर डालेंगे और ये आप पता कर लेंगे कि डिसकंटिन्यूअस हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये जो क्वेश्चन है ये क्या हुआ, सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कैटेगरी का ये एग्जाम्पल है। ये आप पहचान गए होंगे क्योंकि आपने जस्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की है इसकी, तो ये आप समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल नंबर 2। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसको क्या बोलेंगे आप, फर्स्ट काइंड ऑफ इंटीग्रल, फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, यही बोलेंगे इसको, क्योंकि दोनों लिमिट क्या है, एक -∞ और एक इनफाइनाइट है। तो अब बात करते हैं इसकी। तो देखिए जब भी लिमिट्स इनफाइनाइट या -∞ होगी तो वो डिसाइड नहीं करती डायरेक्टली कि डाइवर्ज हो जाएगा ये।
सॉल्व करने से पता चलता है कि क्या आएगा। तो सॉल्व कीजिए पहले इस इंटीग्रल को। अगर मैं सॉल्व करूं dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आपको पहले से पता है tan इनवर्स x होता है, tan इनवर्स x होता है इंटीग्रल इसका। और tan इनवर्स x में अगर आप लिमिट पुट करने जाएंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी। देखिए मैथमेटिकली ऐसा मेरे को लिखना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है या एनएटी सब्जेक्टिव तो होता नहीं है। सब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन होता तो ये लिख देता तो गलत होता। इस इनफाइनाइट डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते मैथ्स में, इसको लिमिटिंग केस बोलते हैं। ठीक है, यहां पर एक वेरिएबल लिखना चाहिए था मुझे तरीके से। अगर बात करूं कि सही तरीका क्या है, तो tan इनवर्स ऐसा लिखना चाहिए था मुझे कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट और tan इनवर्स ऑफ x, इस टाइप से कुछ लिखना चाहिए था कि मुझे tan इनवर्स में x लिखना है लेकिन x इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, ऐसा कुछ मतलब हुआ मेरी बात का। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। डायरेक्टली आप इनफाइनाइट, क्योंकि वो नंबर डिफाइन नहीं है तो ऐसा नहीं लिखना चाहिए वैसे, मैथमेटिकली सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, बट ऑब्जेक्टिव में चल जाता है, कोई देखने थोड़ी आएगा। तो tan इनवर्स इनफाइनाइट इज π/2, ठीक है, माइनस tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी इज माइनस π/2, ठीक है, माइनस π/2, और π/2 माइनस माइनस प्लस π/2 विल बी पाई। करेक्ट आंसर। कन्वर्ज, ये कन्वर्ज करता है क्योंकि फाइनाइट आंसर आ रहा है तो ये कन्वर्जेंट हुआ। हमें इन इंटीग्रल्स का करना क्या था, वही चेक करना था कि ये कन्वर्ज होगा या डाइवर्ज होगा, मतलब इनका जो एरिया बाउंडेड है इस लिमिट में वो फाइनाइट आएगा या इनफाइनाइट आएगा। तो इसमें आपने चेक किया, ठीक है, tan इनवर्स आया इन्फिनिटी लिमिट रख के और फाइनाइट आंसर आ गया। बट फर्स्ट एग्जाम्पल में ऐसा नहीं था। तो आई होप कि दोनों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, दोनों एग्जाम्पल से आपको एक आइडिया लग गया होगा। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की, देखते हैं क्या नया होता है। फिर चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो अगले एग्जाम्पल देखते हैं क्या होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, माइनस इन्फिनिटी टू 0 साइन हाइपरबोलिक x dx। अब ये इंटीग्रेट तब होगा जब साइन हाइपरबोलिक आपको पता होगा, और साइन हाइपरबोलिक क्या होता है ये हम बात कर चुके हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में ही बता दिया था मैंने कि साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक को किस तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि जब राइट साइड में हमने देखा था वहां पर पीआई की जब बात करते थे, पीआई मतलब इक्वल टू के राइट साइड में, डिफरेंशियल इक्वेशन जिन्होंने देखा उनको पता होगी ये बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। राइट साइड वाली बात जो है पीआई की, पर्टिकुलर इंटीग्रल, अगर वहां पर साइन हाइपरबोलिक या कॉस हाइपरबोलिक आ गया तो उसको कैसे चेंज करना है। तो साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स जो होता था वो हमेशा आता था e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2, और कॉस हाइपरबोलिक x जो होता था वो होता है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। तो साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक को एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में हम लिख सकते हैं और इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां पर भी आपको यही अप्लाई करना है, तभी आप इंटीग्रेट कर पाएंगे इसको। ठीक है, अब होगा क्या, क्लैरिटी आएगी इसको लिखने के बाद। डायरेक्ट तो कर ही सकते हैं इंटीग्रल साइन हाइपरबोलिक का, कॉस हाइपरबोलिक जो होता है वो लिख सकते हैं, बट मैं ये चाहता हूं कि ऐसे आप करेंगे ना तो आपको क्लैरिटी आएगी कि कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा, मतलब फाइनाइट आंसर देगा या नहीं देगा, क्योंकि ये फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कैटेगरी में आता है। अगर आप ध्यान से इसको देख रहे हैं तो फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कैटेगरी का क्वेश्चन है ये। ऐसे ही आ सकता है स्टेटमेंट वाइज। ठीक है, तो साइन हाइपरबोलिक को मैं लिख रहा हूं e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2, और इसको लिख के फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब ये लिख दिया मैंने माइनस इन्फिनिटी से 0, इसको लिखा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2 और dx। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर लिया, तो सेपरेट कर लिया मतलब e टू द पावर x बाई 2 अलग, माइनस इन्फिनिटी से 0 और माइनस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 अलग, और ये dx और इधर भी dx हुआ। इंटीग्रेट कर सकते हैं अब आप e टू द पावर x का इंटीग्रल, तो e टू द पावर x ही आएगा। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर रख लिया, और लिमिट रखनी है माइनस इन्फिनिटी से 0, ये बीच वाला माइनस माइनस है। इसका e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स, माइनस 1 से डिवाइड होगा, ध्यान रखिए। तो इस माइनस 1 से डिवाइड किया और माइनस इन्फिनिटी से 0, फिर हमने लिमिट रख दी। अब क्या किया, 1/2 इसमें भी कांस्टेंट था तो आप यहाँ पर डायरेक्ट 2 लिख लीजिए ऐसे। ठीक है, और इसको लिमिट में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए e टू द पावर 0 1, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0, ये सब आपको पता है, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, e टू द पावर इन्फिनिटी, सब बात कर रहे थे हम एक्सपोनेंशियल के ग्राफ में। डिफरेंशियल इक्वेशन में बात हुई थी, देख सकते हैं आप जाकर, माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। चलिए फिर 1/2 बाहर है
और e टू द पावर 0 फिर से 1 हो गया, माइनस e टू द पावर x की जगह पे माइनस इन्फिनिटी रखेंगे, प्लस आ जाएगा e टू द पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। ठीक है, अब आप बताइए कि ये सॉल्यूशन, चलिए ये फाइनाइट आ भी गया बाई चांस अगर ये फाइनाइट आ गया तो ये क्या आएगा, ये तो इनफाइनाइट आएगा ना, मतलब यहाँ से अब इसका समेशन में कुछ भी हो, एक बार इनफाइनाइट आ गया तो मतलब वो जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया, यानी इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, डाइवर्जेंट। ठीक, यही चेक करना था हमें कि ये कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, मतलब आंसर फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। तो ऑप्शन में क्या हो सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। ठीक है, ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे 4 लिख दिए आपको, क्या होगा अगर एक एग्जांपल पे हम लिखें, आपको ऐसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 दे दिए हम, उन्होंने फंक्शन 3 फंक्शन दिए। ठीक है, क्वेश्चन लिख दिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट, कोई एक बात पूछ ली या कन्वर्जेंट ही पूछ लिया, चलिए ठीक है, और ऑप्शन लिख दिए, ए ऑप्शन फर्स्ट ओनली, इस टाइप से क्वेश्चन जो पूछते हैं ना, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ऑल आर, तो इसमें ना एमएसक्यू भी बनाया जा सकता है। एमएसक्यू आप समझ गए होंगे, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, एक से ज़्यादा आंसर भी सही हो सकते हैं फिर। ठीक है, तो वो भी फ्रेम यहाँ पर हो सकता है। तो आप बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को समझें, ये कॉन्सेप्ट समझें कि क्या था कॉन्सेप्ट, क्या मैं बोला। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रल है ये डाइवर्ज हुआ, यानी फाइनाइट नहीं आया हमारे पास इसका आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल 4, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये फंक्शन है, ये क्या है, फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कैटेगरी में होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए या तो एक लिमिट इन्फाइनाइट हो या दोनों इन्फाइनाइट हो जाएं, वही है ये। तो दोनों लिमिट, एक माइनस इन्फिनिटी एक इन्फिनिटी है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए सॉल्व करने से पहले आपको करना क्या चाहिए, एक बार चेक कर लेना चाहिए ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। ठीक है, चेक करते हैं इसको। तो अगर आप इस फंक्शन को ले ले सिर्फ f ऑफ x, अगर हम देख लें x ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और f ऑफ माइनस एक्स हम लिखें तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो ये आ गया। ठीक है, यानी कि f ऑफ माइनस एक्स जो आ रहा है वो माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है, क्योंकि ये तो f ऑफ एक्स के बराबर ही है। तो इसका मतलब ये है ये फंक्शन ना ऑड है। तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रल आपको पता है क्या आता है, ऑड फंक्शन का इंटीग्रल क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट तो क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। तो अगर फाइनाइट रिजल्ट है मतलब ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। और अगर ये कन्वर्ज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो रिजल्ट है उसको आप बाउंडेड भी कह सकते हैं, कन्वर्ज कह सकते हैं। ठीक है, कन्वर्जेंट है। और अब एक तरीका और, अगर बाई चांस आप इसमें सब्सटीट्यूशन यूज करते हैं, ठीक है, बाई चांस क्या, सब्सटीट्यूशन अगर आप यूज करते हैं, आप इसको ऐसे भी करते हैं कि एक्स स्क्वायर को आप टी सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा, और वो x टर्म हमें दिख रहा है यहाँ पर। तो जिनको सब्सटीट्यूशन का थोड़ा अंदाजा है, या अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन देखें तो वहाँ पर भी हमने कई बार इंटीग्रेशन, यानी कि जब हम सोल्यूशन निकाल रहे थे तब इंटीग्रेशन सॉल्व करते टाइम हमने किया है सब्सटीट्यूशन मेथड। तो एक्स स्क्वायर को आप टी अगर पुट करेंगे तो आएगा क्या, 2x, x का डिफरेंशिएशन dx इक्वल्स टू dt आएगा। और वापस आप लिमिट पुट करने जाएंगे तो लिमिट तो देखते हैं, चलो क्या आएगा, पहले फंक्शन देख लेते हैं। तो x dx को आप क्या लिखेंगे, dt/2, तो ये तो 1/2 आ गया और ये dt हो गया, x dx गया, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, e टू द पावर ऑफ माइनस टी, ये लिखेंगे। तो ये तो हो गया, सब तो सही है, ये बात तो ठीक है। लेकिन अब आपको लिमिट भी चेंज करनी होगी अकॉर्डिंग टू दिस लिमिट, क्योंकि ये अब t की लिमिट है, यहाँ x की लिमिट रखी थी। तो x अगर मैं लिख रहा हूँ, देखिए माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। और प्लस इन्फिनिटी के लिए इन्फिनिटी आने वाला है t, तो दोनों लिमिट पर सेम वैल्यू आ रही है, मतलब इनफाइनाइट और इनफाइनाइट आ जा रहा है दोनों पर, है ना। तो ऐसा अगर हो जाता है कि दोनों लिमिट कभी सेम आ जाए इंटीग्रल की, इसका मतलब क्या होता है कि इंटीग्रल की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, उसी लिमिट से उसी लिमिट तक इंटीग्रेशन, मतलब क्या, एरिया हुआ ही नहीं, एरिया जब है ही नहीं तो क्या आएगा आंसर 0 आएगा। तो 0 इस तरीके से आप सोच सकते थे, बट इसमें थोड़ा सा मतलब एक डर सा लग जाता है कि अरे यार एकदम से क्या हो गया, मतलब सब्सटीट्यूशन गलत तो नहीं हो गया। तो भाई कुछ गलत नहीं था, सब्सटीट्यूशन यही था, बट वो लिमिट ऑटोमेटिकली सेम आ गई। तो सेम लिमिट का मतलब होता है कि आंसर आपका 0 आएगा। या फिर आप ऑड फंक्शन के मेथड से भी चेक करते
तो ऑड फंक्शन का जो मेथड था एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है इस केस में, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑड फंक्शन हुआ, और ऑड फंक्शन मतलब जीरो आंसर आएगा, और जीरो मतलब फाइनाइट, फाइनाइट यानी कि ये जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। तो आई होप कि दोनों एग्जाम्पल आपको क्लियर हुए होंगे, साइन हाइपरबोलिक कैसे यूज करना है, और फिर ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसको आप जरूर देखें और वीडियो को ना पॉज करके खुद से बनाएं एक बार। अगर बाई चांस आपको लगता है कि आपको पहले से चीजें आती हैं तो बिल्कुल आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, बाकी हम तो डिस्कशन फिर करेंगे डिटेल में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 12 cos 2 पाई टी साइन 4 पाई टी अपॉन 4 पाई टी इंटू डी टी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, और ये फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि दोनों लिमिट क्या दी है, एक माइनस इन्फिनिटी एक इनफाइनाइट। चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्या तरीका होगा कि जो भी कांस्टेंट है उसको हटा लेते हैं पहले तो 12 कांस्टेंट है बाहर आ गया, 4 पाई कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कॉस 2 पाई टी इंटू साइन 4 पाई टी अपॉन टी। ठीक है, ऐसे लिख लेता है। इधर क्या बचा, 3 अपॉन पाई, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब ये जो फंक्शन है पूरा cos 2 पाई टी साइन 4 पाई टी अपॉन टी, इसको आप चेक करें ये इवन है या ऑड है। अगर यहीं ऑड फंक्शन आ गया तो सीधा इंटीग्रल जीरो, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, कोई चेक करते हैं पहले। तो cos 2 पाई टी यानी कि टी को नेगेटिव रखेंगे तो cos ऑफ माइनस टी इज cos टी, तो ये तो एज इट इज रहेगा। अब साइन 4 पाई टी, टी को माइनस रखेंगे तो माइनस ऑफ साइन टी यानी एक माइनस बाहर आएगा, और यहाँ पर टी को माइनस रखेंगे तो एक माइनस वो होगा, यानी कि ये जो फंक्शन होगा ये पूरा ये आपके पास इवन फंक्शन आएगा। ठीक है, कैसे आएगा देखिए फिर से एक बार ध्यान से, कि अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स जब करते थे यानी कि टी को माइनस टी से रिप्लेस करेंगे तब चेक करेंगे कि वही फंक्शन आ रहा है या माइनस साइन आगे आ रहा है उसमें। तो ये जो फंक्शन है कॉस, तो वो तो माइनस रखोगे तब भी कॉस ही रहेगा। साइन में टी को माइनस रखोगे तो एक माइनस साइन देगा बाहर, लेकिन इसको भी तो माइनस रखना है, तो वो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा और फंक्शन वैसे का वैसा रहेगा। तो ये फंक्शन ना इवन फंक्शन हुआ, और इवन फंक्शन अगर है तो मुझे क्या करना है, इस लिमिट को हाफ करना है 0 से इन्फिनिटी और यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं। ये हो गया cos 2 पाई टी और साइन 4 पाई टी अपॉन टी, ये हो गया। ठीक है, डी टी। अब अगर आप देखें कि ये जो 2 है, इस 2 को मैं अगर अंदर लिख लेता हूं, ठीक है, तो यहां पर क्या प्रॉपर्टी लग सकती है, 2 साइन ए कॉस बी की प्रॉपर्टी अगर लगाएं हम, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी इज साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, 2 साइन ए कॉस बी मतलब क्या हुआ कि 2 साइन ए कॉस बी का अगर मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला, ठीक है, तो ये तो 3 अपॉन पाई है, बाहर लिख दिया, और इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट 2 साइन ए कॉस बी कितना हुआ, साइन ऑफ ए प्लस बी यानी कि 4 प्लस 2 6 पाई टी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ऑफ 2 पाई टी, मतलब 4 पाई टी माइनस 2 पाई टी अपॉन टी डी टी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये प्लस साइन दिया है, यहां से आपको सेपरेट करना है, इसको सेपरेट करके हम यहां लिख रहे हैं। तो 3 बाई पाई बाहर है, इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट साइन 6 पाई टी अपॉन टी, ठीक है, प्लस 3 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट साइन 2 पाई टी अपॉन टी, 2 पाई टी अपॉन टी और ये डी टी दोनों में। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट साइन 6 पाई टी अपॉन टी और ये 0 से इनफाइनाइट साइन 2 पाई टी अपॉन टी डी टी। तो इसके लिए देखिए एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल मैं आपको बता देता हूं, यहां पर इसका प्रूफ जो है वो
आप सिंक फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे या सैम्पलिंग फंक्शन, तो वहाँ पर या फूरियर ट्रांसफॉर्म में देखते हैं हम, तब इसका प्रूफ आप जानेंगे कि कैसे इसका रिजल्ट आता है। तो इसको आप स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं मैथ्स में कि 0 से इन्फाइनाइट, इस पे यहाँ पे ध्यान देंगे, 0 से इन्फिनिटी साइन ऑफ ax अपॉन x dx अगर लिखा है तो आंसर ना π/2 आता है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ a आता है। a यहाँ कुछ भी लिखा हो, यहाँ पर a नहीं आता है। यानी कि अगर मैं इसको लिखूँ 3/π, बस आप लिमिट ध्यान रखें 0 से इन्फाइनाइट होता है, तो यहाँ पर 0 से इन्फाइनाइट है साइन 6πt अपॉन टी, ये क्या हो गया, कंप्लीट इंटीग्रेशन की वैल्यू π/2 हो गई यहाँ पर, ठीक है। प्लस ये भी 3/π है यहाँ पर, और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, क्योंकि देखिए a कुछ भी हो, यहाँ पर तो a नहीं है, यानी कि रिजल्ट π/2 ही रहेगा इसके लिए भी। तो अब आप इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, देखिए 3/2, पाई से पाई कैंसिल हो गया, प्लस पाई से पाई कैंसिल हुआ 3/2, तो 3/2 कितना हो गया 3, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया, ठीक। न्यूमेरिकल आंसर टाइप अगर क्वेश्चन है तो 3 इसका रिजल्ट हो जाएगा, मतलब 3 आंसर हो जाएगा। तो आंसर तो आ गया, बट ज़रूरत किस किस चीज़ की पड़ी, सबसे पहले इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी इवन ऑड चेक करना है ना फंक्शन को, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला 2 sin a cos b, तीसरी बात इस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये ना 3 इसका रिजल्ट है, और ये कन्वर्ज हुआ, कन्वर्जेंट यानी फाइनाइट आंसर है तो कन्वर्जेंट इंटीग्रल कहलाएगा ये। तो आई होप कि ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में यही बातें थी मेन हमारे पास। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, नेक्स्ट टॉपिक हम रखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से आईईएस में भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, वर्ड प्रॉब्लम भी इस पर बनते हैं मैक्सिमा मिनिमा पर, तो उसको भी बात करेंगे हम इसकी भी। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बिल्कुल आप बने रहें एंड तक। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, सेशन को शेयर कीजिएगा जितना हो सके, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेंगे, उसी से नोटिफिकेशन आएगा आपके पास। तो मिलते हैं फिर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैक्सिमा मिनिमा। ओके, थैंक यू।